अपने बारे में बताओ थोड़ा। 2 मिनट। मेरा नाम मोहित है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं बीकानेर में रहता हूँ। ओके। मेरे एज क्या है आपकी? 12। 12 साल। ओके। बताओ क्या इशू फेस कर रहे हो आप, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? मैं जब किसी से बात हूँ करता है तब बीच बीच में स्टैमर करता हूँ। इस पेज को जरा रीड करो। इसी तरह का पैटर्न हजार की तलहटी में बना था। इस पैटर्न को डबल। तो मोहित कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया। और प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। कितना इम्प्रूवमेंट मिला है आपको, अगर परसेंटेज सर में अगर आप बता सके? परसेंटेज में मैं बताऊं तो मुझे लगभग 95% का इम्प्रूवमेंट है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तो अभी मतलब बाहर लोगों के सामने बात करने में अभी आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब अननोन अभी लोगों से बात करते वक्त? यस, तो मैं कभी किसी से अगर कॉल पे अननोन से बात करूं या कभी बाहर जाके भी मैं बात करता हूं तो मैं बहुत इजीली बोल लेता हूं। अब मुझे स्टैमरिंग नहीं होती है बाहर। ओके, मतलब थोड़ी होती होगी लेकिन बहुत कम, मतलब ना के बराबर। मतलब सामने वाला इतना नोटिस नहीं कर पाएगा अगर हम्म। होती है। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी कितना दिन हो गया ज्वाइन करते हुए आपका? लगभग 3 महीना हो गया या होने वाला है? यस। नहीं सर, मेरा मेरा 3 महीना हो गया है और ये ओके। मेरा फोर्थ मंथ अच्छा, 4th मंथ चल रहा है आपका। ओके, तो अभी आप कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो? अच्छा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, अपने बारे में बताओ एक बार। है। ओके, मेरा नाम मोहित है और मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। मेरी उम्र अभी 12 साल है और मेरे फादर एक वेटनरी प्रोफेसर हैं। ओके। मेरे को आपका सेशन लेते हुए 4 मंथ्स हुए हैं और मुझे अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है। ओके। ओके, अगर चलो अभी बहुत। मैं मेरे फैमिली मेंबर्स या फिर अननोन से बात करता हूँ तो मुझे स्टैमरिंग ना के बराबर ही होती है। ओके, ग्रेट। तो मतलब फ्रेंड सर्कल में या वो लोग तो पहले आपको जब देखते थे तो उनको कहीं ना कहीं पता था कि आप स्टैमरिंग करते थे, और यस सर। अब आप जब बात कर रहे हो तो आप स्टैमरिंग नहीं कर रहे हो, तो क्या वो लोग इस चीज को नोटिस किए हैं? हाँ सर, बिल्कुल है। मैंने जब पहले जब मैं कोई प्रेजेंटेशन देता था, मतलब उन्होंने मेनली नोटिस ही मेरे को वहाँ किया था। तो जब मैंने मेरा प्रेजेंटेशन दिया था तब मेरे को स्टैमरिंग नहीं हुई। तो ओके। उस टाइम पे उन्होंने मुझे दिखा कि तेरे हम्म। को तो स्टैमरिंग ही नहीं हुई, तू तो पहले बहुत स्टैमर करता था। तब मैंने बताया कि मैं थेरेपी भी ले रहा हूँ और हम्म। उससे मुझे अब इतना इम्प्रूवमेंट है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो आपका कहने के पहले जो आपका बोलने का स्पीड था उससे आपका स्पीड कम हुआ है, ठीक है? तो क्या आप अभी मतलब ये स्पीड मतलब कंट्रोल करके चल रहे हैं या स्पीड आपका बन गया है, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता, कैसा है? मैं जैसे प्रैक्टिस, अगर मान लो मैं सुबह उठा हूँ और मेरी प्रैक्टिस अभी तक नहीं हुई है तो सुबह मेरी को थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन फिर हम्म। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद पूरे दिन में मेरे को मेंटेन नहीं करना पड़ता, फिर वो हम्म। मेरा अपने आप निकल जाता हम्म। मतलब अभी आपको मॉर्निंग में, मतलब दिन में एक बार, मतलब मॉर्निंग का टाइम प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, है। हाँ तो आपका पूरा दिन जो है ना वो कंट्रोल में रहता है। चलो बहुत बढ़िया। ओके। तो पहले क्या दिक्कत आती थी आपको, क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता था, और आप स्टैमरिंग को ओवरकम करने के बारे में आपने सोचा कब कब माइंड में आया, और फिर उसके बाद आपने कैसे कैसे प्रैक्टिस किए, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्या क्या दिक्कत आई, थोड़ा आप मुझे खोल के बताओ, ताकि मैं लोगों को मतलब दिखा सकूं, बता सकूं कितनी मेहनत चाहिए इसमें, कितना पैसा से रखना पड़ेगा, कितना स्ट्रगल होता है। थोड़ा बताओ, थोड़ा अपना जर्नी। जैसे कि मैं बताऊं तो मुझे स्टैमरिंग बचपन से ही थी। और फिर मैंने लगभग जब मैं 7 इयर्स का था तब हम्म। मैंने एक थेरेपी ली थी। हम्म। वो मेरी 1 महीने की। ओके। उसके बाद मुझे 2 साल तक बहुत इजी रहा और मुझे हम्म। स्टैमरिंग नहीं हुई।
ओके। फिर जब मैं 7th में आया, मैं जब अपना लॉकडाउन खत्म हुआ, हम्म। उसके बाद जब मैं कहीं पे बात करता था तब मेरी स्टैमरिंग बढ़ने लगी। हम्म। इस बात को मैंने फिर नोटिस किया और मैंने ये कोशिश की कि मैं मेरी पुरानी वाली थेरेपी की चीजें फिर से करूं ताकि मुझे इजी हो। हम्म। पर फिर मेरा नहीं हुआ। ऐसा करते हुए मुझे 2 साल हो गए। उसके ओके। बाद फिर मेरे फादर ने एक दिन यूट्यूब पर आपका वीडियो देखा था। उसके ओके। बाद मैंने और भी वीडियो देखे और आपके बारे में थोड़ी सर्च किया। तब मुझे लगा कि मैं अगर एक बार कोर्स लूं तो हो सकता है कि मुझे आराम मिले। हम्म। फिर मैंने आपका कोर्स लिया था। ओके। उस टाइम स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी। मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वो थी मेरी स्पीड में। मैं मेरी स्पीड नहीं ले पाया था और मुझसे वो कंट्रोल नहीं हुआ। फिर जैसे जैसे टाइम बीता और मैंने प्रैक्टिस की तो फिर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आने लगा। और मैंने इम्प्लीमेंट मेरे फैमिली मेंबर से सबसे ज़्यादा किया था। मैं मेरे फैमिली मेंबर से एक तो फेस टू फेस बात करता और जो मेरे रिलेटिव्स दूर रहते थे उनसे मैं कॉल पे बात करता। तो उस टाइम मैंने टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की। वहाँ पे मेरे से केवल स्पीड की दिक्कत आई और बाकी ठीक था। फिर ओके। मैंने आपसे बात की थी और मेरी स्पीड भी फिर कंट्रोल में आई। और फिर ऐसा करते हुए लगभग 2.5 महीने तक मैंने किया और मुझे फिर कंट्रोल में आने लगा। इसको देख के मैंने मेरी प्रैक्टिस इंक्रीज की और फिर अब मुझे बहुत आराम है। ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे एक चीज बताओ, ट्रेनिंग से पहले क्या आपको पता था या क्या आप श्योर थे कि ये प्रॉब्लम ठीक होगी या ठीक हो सकती है? मतलब माइंड में क्या था या डाउट था? मेरे को ये लगता था कि अब ये लाइफ टाइम तक है। मेरे को ओके। लगा कि अब जो होएगा वो होएगा। अब उसको ठीक नहीं कर सकते। हम्म। मेरे को भी मेरे आसपास के लोगों ने कहा कि अब ये ठीक नहीं होती, हम्म। ये रहती ही है। और इस वजह से मेरे को डीमोटिवेशन तो हुआ था। लेकिन फिर एट द एंड मुझे ये लगा कि मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि स्टैमरिंग मुझे होएगी ही। हम्म। लेकिन फिर जब मुझे पता लगा कि ये ठीक हो सकती है तब एक उमंग जागी और मैंने फिर ये कोर्स लिया था। हम्म। तो आपको कब फील हुआ कि ये ठीक हो सकती है? जब मेरा लगभग 1 महीना हुआ था, खत्म हो गया था, तब मुझे लगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और ये ठीक होएगी। और फिर ओके। मैंने और भी प्रैक्टिस किया। चले, तो जो लोग कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकती, ये तो रहेगी जिंदगी भर, जैसे आप जैसे सोचते थे, ठीक है, तो ऐसे जो थॉट रखते हैं या ऐसे सोचते हैं जो लोग, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहूंगा कि ये प्रॉब्लम ठीक होती है। हमारी सोसाइटी में काफी सारी चीजें होती हैं और हो सकता है कि उनमें से काफी सही हों और काफी गलत हों। और ये चीज गलत है कि स्टैमरिंग ठीक नहीं होती। स्टैमरिंग ठीक होती है, बस आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। गुड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कौन सी ऐसी गलती हैं जिस वजह से लोग स्टैम्पिंग ठीक नहीं कर पाते हैं या ठीक नहीं कर पाएंगे? अगर वो गलती करेंगे, आपको क्या लगता है क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए अगर वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, अपना जर्नी शुरू करते हैं, तो क्या गलती उनको नहीं करना चाहिए जो अक्सर लोग करते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती होती है प्रैक्टिस छोड़ना। और जब हम प्रैक्टिस छोड़ते हैं तो हमको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर हम एकदम ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम्म। दूसरी गलती जो मुझे लगती है वो है जल्दी से कुछ काम होए इसकी एक्सपेक्टेशन करना। हम्म। अगर ये चीज जल्दी ठीक नहीं होती है, इसके लिए हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और एक लंबे समय तक इसे करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम ठीक होएगी। और
एक गलती जो लोग करते हैं किसी के सामने इस टेक्निक से बोलने की। लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला जब मेरा ऐसा परिवर्तन देखेगा कि मैं एक नए वे से बोल रहा हूँ, तो वो हम्म, क्या सोचेंगे। हम्म, लेकिन उस समय उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई तो उसके बाद मेरे मैं क्या सोचूंगा। सामने वाला जो सोचता है वो सोचता ही है, हम उसे रोक नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। सो अब आगे आपको क्या लगता है, प्रैक्टिस छोड़ना चाहिए या करना चाहिए? मतलब क्या आपने सीखा? हम्म। मैंने ये सीखा है कि प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अगर एक बार भी प्रैक्टिस छूटती है तो हमें लॉस होएगा, और हो सकता है कि हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़े। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मैं मेरी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखूंगा और जितना हो सके इसे ज्यादा से ज्यादा ही करूंगा। ओके, ओके, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो आपने किन टेक्निक्स पे आपने फोकस दिया है सबसे ज्यादा? किन टेक्निक्स पे आपने काम किया और आपने क्या क्या एक्सरसाइज किया और ब्लॉकेज के लिए आपने क्या किया है? मैंने सबसे ज्यादा ध्यान बीएसपी पे दिया था। बीएसपी में मैंने बहुत ध्यान इसलिए दिया क्योंकि मुझे स्पीड की दिक्कत थी और बिल्कुल। मेरे को पता था कि ये ब्रीज से थोड़ी ठीक होएगी। इसलिए मैंने बीएसपी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया था। और जब ब्लॉकेजेस की बात करूं तो मैंने ब्लॉकेजेस के लिए जो प्रैक्टिस आपने बताई थी उसे कंटिन्यू किया। और क्या माउथ प्रैक्टिस थी? हाँ, वो प्रैक्टिस वो थोड़ा बता दो थोड़ा सा। मैंने प्रैक्टिस ये की कि मेरे को जो वर्ड्स थे, मेरे को कुछ स्पेसिफिक लेटर्स थे उनमें ब्लॉकेज आता था। तो मैंने उन लेटर्स से थोड़े लगभग 5 से 10 शब्द लिखे और फिर मैं उन्हें बोलता। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका, तो मुझे क में ब्लॉकेज था, तो मैंने उससे बहुत सारे वर्ड लिखे और फिर उन्हें ऐसे बोलता, जैसे कर्नाटका, कर्नाटका। ऐसे मैं 5 बार करता था और उससे मुझे ब्लॉकेज में बहुत रिलीफ मिला। साथ ही मैंने ब्लॉकेजेस के लिए माउथ ओपनिंग थोड़ी ज्यादा की। मैंने देखा कि जब मैं माउथ कम खोलता हूँ तब मेरी टंग मूव नहीं करती। इसलिए मैंने माउथ और खोला ताकि मुझे ब्लॉकेजेस न आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मोहित, आप बहुत अच्छा स्पीकर बन गए हो। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप बता भी रहे हो। लेकिन जो डे वन की जो वीडियो थी उसमें आपके अंदर एक फियर नजर आता था, एक डर नजर आता था, एक एजिटेशन था आपके अंदर। वो वीडियो है, मैं इस वीडियो के साथ ही मैं लगा के उसको अपलोड करूंगा, और आप खुद ही देखोगे तो आप समझने मतलब सोचोगे कि यार ये मैं था। ठीक है, तो आपका एक अपग्रेड वर्जन आपको देखने के लिए मिल रहा है, राइट? यस सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। सो बस अब कंटिन्यू रखो, इसको प्रैक्टिस करो। और अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये जस्ट 3 महीने हुआ है। ठीक है, तो अभी कुछ महीना और देना है इसको सस्टेन रखने के लिए, ताकि वो जो ओल्ड पैटर्न है वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए। और माइंड ओल्ड पैटर्न को रिकॉल करने की कोशिश करता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ ठीक होने के बाद भी इसको सस्टेन रखने के लिए आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो और ध्यान दो चीजों पे। कुछ महीना बीत जाएगा, जब इस पैटर्न में आप कुछ महीना या एक आधा साल बाद बिता दोगे तो फिर आपको और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक सब कुछ होने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच मोहित। ठीक है, थैंक यू सर। मिलते हैं फिर सेशन में। कभी जब आपको जरूरत पड़ेगा आप मुझे कॉल या मैसेज कर लेना। ओके, सो थैंक ओके यू सो सर। मच। थैंक यू सर। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टैमरिंग केयर फाउंडेशन को और करें अपने स्टैमरिंग पब्लिक स्पीकिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।